नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आर्ट मस्ती एन के रॉय पर। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। अगर ऐसा सवाल पूछेगा इसका जानकारी का स्रोत, तो आप इसका आंसर लिखिएगा। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। और पैराग्राफ चेंज करके तो उसके बाद पहला नंबर में नंबर दे के लिखिएगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जो हमें लिखित रूप में मिले हैं, जो पुस्तक के रूप में मिले हैं, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लिखिएगा, साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, विषादत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण एवं बौद्ध और जैन ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिलता है, उसे ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, भवन आदि से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलते हैं। एक क्वेश्चन और अलग पूछा जाता है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख किसी कठोर सतह पर या पत्थर पर लिखा होता है, जो खोद कर लिखा जाता है, उसे ही अभिलेख कहते हैं। इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो अभिलेख है, जो अशोक बहुत पूरे भारत में अभिलेख लिखवाए थे, उससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी और अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो विदेश से यात्री जो भारत आए थे, उसके जो यात्रा वृत्तांत है, उससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा जो रचित पुस्तक है इंडिका, उससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए अब इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त कौटिल्य ही थे। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ लिया जाता है कि इंडिका का लेखक कौन है, तो इसका मेगास्थनीज इसका लेखक है। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश को हराकर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। जो घनानंद था उसी को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य सल्लेखन विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में शरीर त्याग किया था। सल्लेखन विधि ऐसा होता है जो जैन धर्म में एक विधि है, जो बिना पानी पिए, बिना खाना खाए हुए तपस्या के माध्यम से अपना प्राण त्याग देता है, उसे ही सल्लेखन विधि कहते हैं। जैन धर्म में ऐसी प्रथा है। जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से। तो चलिए, आज के लिए इतना। एक लड़का जो कमेंट किए थे कि साइकोलॉजी का वीडियो डालिए, तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। अब साइकोलॉजी का वीडियो भी आएगा और वीवीआई क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखें और साइकोलॉजी वीडियो आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।